नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों कोरिया दौरे पर है और जहां सीएम भूपेश बघेल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। दरअसल भूपेश बघेल ने पाराडोल की धरती पर सोनम धान बोया है। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने खुद हल चला करके खेत की जुताई भी की है। दरअसल बघेल गांव में हल और बैल देख करके खुद को रोक नहीं पाए और खेत की जुताई कर दी। इतना ही नहीं बल्कि सीएम ने लोगों से बातचीत भी की और कई सौगातें भी दी। तो वहीं कोरिया दौरे पर भूपेश बघेल लगातार प्रदेशवासियों को सौगात दे रहे हैं और दरअसल सीएम बघेल भेंट मुलाकात अभियान पर हैं और इसी कड़ी में सीएम ने मनेंद्रगढ़ के गांव कटकोना वासियों को सौगात दी है। सीएम ने कटकोना हाई स्कूल मैदान में बच्चों के आग्रह पर भौरा चलाया है और कटकोना में मूसलाधार बारिश के बाद भी भेंट मुलाकात में लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस दौरान सीएम ने खड़गांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। तो वहीं सीएम ने छोटे कलुआ में बिजली सब स्टेशन की भी घोषणा की। ग्राम माड़ी सरई में नए बिजली सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी और साथ ही डायरेक्ट ने जिन गांव में 26 गांव में पहुंच गए, 3-4 गांव और बच्चे बता रहे हैं, उन गांव में भी बिजली पहुंचाने का निर्देश अंकित है। जनकपुर से कोटाडोल मार्ग निर्माण के लंबित मुआवजा 3 करोड़ रुपए तुरंत जारी किया जाएगा। जो ग्राम बहरासी के हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, गोधन न्याय योजना, गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है केवल छत्तीसगढ़ में, देश और दुनिया में कहीं नहीं, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए बीजेपी अब ज्यादा सक्रिय हो गई और आगामी दिनों में 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के कुल 8 बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के शामिल होने से कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हैदराबाद में आगामी 2 जुलाई से बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय बैठक आयोजित होने जा रही है। ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 जुलाई को आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के भी कई नेता शामिल होंगे। और उसको पहले विधानसभा की बैठक भी अलग अलग दी गई है, जो 30 जून और 1 जुलाई को आयोजित की गई है, जिसमें उन विधानसभा के मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी की बैठक लेकर मौजूदा स्थिति और विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 तारीख को आयोजित की गई है और जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पदाधिकारी है सभी देश भर के उसमें आमंत्रित हैं। उसमें छत्तीसगढ़ से हम लोग भी जाएंगे। सूबे के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह 30 जून को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां पहले विधानसभा के क्षेत्र में दौरे का कार्यक्रम 2 दिन के लिए निर्धारित है, जिसमें छोटे से छोटे और मंडल के पदाधिकारी से लेकर अलग अलग समाज के वर्गों के लोगों से चर्चा की जाएगी। सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यगण एक विधानसभा में जाएंगे और विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। 30 तारीख को मैं जा रहा हूं और हैदराबाद मुख्यालय में ही मुझे रहना है और वहां के एक विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम निर्धारित है। योजना से जाएंगे और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहां के समाज के अन्य लोगों से भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पे तंज कसा है। सवाल ये उठता है कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जिन नेताओं से छत्तीसगढ़ में दूरी बनाती है, छत्तीसगढ़ के दौरा कार्यक्रमों में उनको दूर रखती है और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता उन नेताओं को अपना नेतृत्व मानने से इनकार कर दिए हैं, ऐसे 8 मठाधीश नेताओं को भाजपा की कार्य समिति की बैठक में बुलाकर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रही है। फिलहाल कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मिशन 2023 पर फोकस करके संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बीजेपी की ये बैठक आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव में क्या जीत का परचम लहरा पाती है।
रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।